अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहावलपुर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल खराश एक खबर उस यूनिवर्सिटी से आई है कि उस यूनिवर्सिटी की 5500 तालिबात यानी 5500 फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा जो है, फौश डेटा, नूड तस्वीर और वीडियोज़ उस यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर जिनका नाम ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह बताया जा रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई है। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है अपनी नौयत का। और नाजरीन, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा बाद में कि तस्वीर किस तरह आई, वीडियोस क्यों आई, वो क्या करते थे। उससे पहले ये बता दूं कि बहावलपुर चूंकि एक बैकवर्ड एरिया थोड़ा सा समझा जाता है, लाइक जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची है, वो इस तरह से नहीं है, वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया समझा जाता है। और वहाँ की ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ये यूनिवर्सिटी चलती है। तो वहाँ के ये सिक्योरिटी ऑफिसर थे जी एजाज शाह साहब। अच्छा, ये करते क्या थे और ये पकड़े कैसे गए? ये जनाब एक जो फीमेल स्टूडेंट है, एक लड़की के साथ, जो यूनिवर्सिटी की ही गालिबन स्टूडेंट हैं, उनके साथ ये जा रहे थे। और अभी कहा जा रहा है कि डेट पर ही जा रहे थे। तो रास्ते में जब पुलिस ने इनको रोका, उनकी चेकिंग के लिए किसी वजह से पुलिस ने इनको रोका, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इनके दोनों मोबाइल फ़ोन्स ले लिए। जब दोनों मोबाइल फ़ोन्स लिए गए तो उसके बाद इस मोबाइल फ़ोन से ऐसा डाटा निकला कि देखकर तमाम लोग हैरान रह गए। नाज़रीन, इस मोबाइल फ़ोन से 5500 के करीब जो तलबात हैं, जो यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उनकी वीडियोज़ और उनकी जो तस्वीर है, फ़ौश तस्वीर, वो इसके अंदर से बरामद हुई हैं। अच्छा, ये कैसे हुई हैं? जब इसके बाद तफ्तीश हुई है तो पता चला कि जो ब्रिगेडियर साहब है, एजाज शाह साहब, वो तालिबात को ये लालच दिया करते थे। और सिर्फ वो अकेले नहीं थे, ये तो बाद में पता चला कि उनके साथ और लोग भी यूनिवर्सिटी के मौजूद थे, जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो तालिबात, जो फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होती थी कि जिनके ग्रेड्स कम आते थे, यूनिवर्सिटी में जीपीए कहा जाता है, जिनके जीपीए कम होते थे, ये जो फेल हो रही होती थी किसी मजमून में, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन तक पैगाम पहुँचाते थे कि अगर आप हमारी बात मान लें तो हम आपके ये ग्रेड्स बढ़ा सकते हैं, आपका जीपीए बढ़ा सकते हैं, इस सब्जेक्ट में आपको पास करवा सकते हैं। उसके नतीजे में आपको हमसे जिनसी मिलाप करना होगा, जिनसी ताल्लुकात जो हैं वो कायम करना होंगे। और बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं इस पर एग्री हो जाती थी। और अब अल्लाह जाने की क्या मजबूरियां थी उनको कि जिस पर वो इस काम पर जो है वो एग्री हो जाती थी। और उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस फिर ये बना लेते थे या उनसे मंगवा लेते थे, जिस तरह से भी होती थी। तो ये इनका तरीकाकार था। और ये अकेले नहीं थे, मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो पैगाम पहुँचाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ की रैकी करते थे कि कौन सी ऐसी स्टूडेंट है कि जिसका जीपीए कम आ रहा है या जो फेल हो रही है, तो फिर ये उस तक किसी लड़की के थ्रू जो इनके साथ होती थी या किसी और शख्स के थ्रू या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस तक पैगाम पहुंचाते थे। और उसके बाद फिर ये सारा अमल होता था और ये उसका जीपीए ज़्यादा करते थे या उससे जैसे भी इसको पास करते थे, और उसके नतीजे में इस चीज़ की डिमांड करते थे और वो डिमांड इनकी पूरी होती रही जब तक। नाज़रीन, ये पहला स्कैंडल नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी से पहले भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह से हाईलाइट नहीं हुए, तो उन पर भी कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सका। अब उम्मीद है कि इस केस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि इसके बाद इस तरह के करने वाले जो दरिंदे हैं, इस तरह के काम करने वाले, वो इसके बाद अपने अंजाम को सोचेंगे और ऐसा करते हुए भी वो डरेंगे। नाज़रीन, ये बैकवर्ड एरिया है बहावलपुर का। यहाँ पर लोग वैसे ही पहले भी हम देखते हैं कि लोग जो बैकवर्ड एरियाज़ के हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल के बाद नहीं भेजते तालीमी इदारों में, इसी डर की वजह से। और अब उन लोगों की बात ज़रूर सच साबित हो रही होगी। और जैसे जैसे उन लोगों को पता चल रहा है तो उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि वाकई हम अगर अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, स्कूल के बाद कॉलेज में नहीं भेजते, यूनिवर्सिटी, तो हम बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये कुछ हो रहा है तो फिर हम अपनी बेटियों को क्यों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें और क्यों ऐसी तालीम जो है वो अपनी बेटियों को हम दिलवाएं। तो इंतहाई नाज़रीन दिल खराश वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जब से मैंने सुना है तो मुझे दुख हो रहा। वीडियो बनाते हुए मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से और मैं क्या वीडियो में कहूँगा और किस तरह से सारे वाक़े को मैं बयान करूँगा। जो वहाँ पर मेरे दोस्त हैं कुछ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि इस तरह ये पहले भी यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से यूनिवर्सिटी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करती। अभी भी यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ है, अभी शाम तक मैं देख रहा था तो उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारी ये गलत फ़हमियाँ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ या हमारी यूनिवर्सिटी की इस तरह की कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें हैं। और आखिर में यही कहूँगा कि आप अपने अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी नज़र रखें और अपने बच्चों को इनकरेज करें कि अगर उनके ग्रेड्स नहीं भी आते, ग्रेड्स कम आते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से अटैम्प्ट होती है, दोबारा करके भी वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वाक़या था जनाब जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसका जो है वो क्या नतीजा इस पर निकलता है और इसके जो कितना स्ट्रिक्ट एक्शन, हालांकि इस पर तो इंतहाई स्ट्रिक्ट फौरी तौर पर सज़ा सुनाने वाला इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि हमारे हुकाम बाला, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें इस पर किस तरह से एक्शन लेती हैं और इस जो सारा मामला है इसको किस तरह से देखते हैं। जैसे जैसे मज़ीद इस हवाले से अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।